हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड फर्स्ट हिंदी में हमने अब तक के वीडियो में स्वरों का और क वर्ग से लेकर ट वर्ग तक के व्यंजनों का अभ्यास कर लिया है, जो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम आज के वीडियो में त वर्ग के व्यंजनों का अभ्यास करेंगे। तो आप अपने हिंदी किताब का पेज नंबर 56 निकालिए। निकाला बच्चों? तो देखिए आज के त वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आएंगे। त, थ, द, ध और न, यानी कि त से लेकर न तक के जो व्यंजन है वो त वर्ग में आएंगे। अब हम उसकी लिखावट का अभ्यास करेंगे। तो आप अपनी किताब में देखिए। तो सबसे पहले है त। तो त से क्या होता है? त से तकिया होता है, त से तबला होता है और त से तरबूज भी होता है। याद रह गया बच्चों? त से तकिया, त से तबला और त से तरबूज। तो अब हम त किस तरह से लिखते हैं वो देखेंगे। तो हमने आगे के व्यंजन जिस तरह से लिखे थे उसी प्रकार से नंबर क्रमानुसार हमें ये लिखना है। तो सबसे पहले है 1 नंबर। तो 1 नंबर कहाँ है? यहाँ। तो सबसे पहले त में हमें ये वाली लाइन बनानी है, ऐसे करके ऐसे इधर तक लाना है। उसके बाद ये स्टैंडिंग लाइन, ये इधर तक 3 नंबर हो गया। और इसके बाद आखिर में ये सिरो रेखा। समझ में आ गया बच्चों? आपको तो इसी प्रकार से लिखना है। तो नीचे हम देखेंगे। फिर से इधर से लेकर हमें ऐसे करके ऐसे लाना है, फिर ये वाली लाइन बनानी है और आखिर में सिरो रेखा। ये हुआ हमारा त से तरबूज। त से तरबूज भी होता है, त से तकिया भी होता है और त से तबला भी होता है। उसके बाद है थ। त के बाद क्या आता है? थ। तो थ से क्या होता है? थ से थर्मस भी होता है। थर्मस आपने देखा है, जिसमें हम चाय भरकर रखते हैं, उसमें चाय गर्म रहती है। उसके बाद थ से थन। थन यानी कि गाय और भैंस में हम जहाँ से दूध निकालते हैं ना, उसको हम थन बोलते हैं। और थ से थकान। थकान यानी बहुत काम कर कर जब कोई आदमी थक जाता है तो उसको हम थकान बोलते हैं। थ से थकान, थ से थर्मस और थ से थन। तो अब हम थ की लिखावट देखेंगे। तो 1 नंबर कहाँ है बच्चों? ये रहा। तो हमें इधर से स्टार्ट करना है, इधर से शुरू करना है, धीरे 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 करके, धीरे धीरे करके ऐसे इधर 2 नंबर पर आए हम, इधर से फिर इधर ले गए। उसके बाद ये वाला 3 नंबर पर और उसके बाद ये 4 नंबर वाली लाइन और आखिर में ये सिरो रेखा। थ में बच्चों सिरो रेखा ऐसे पूरी नहीं आती, सिर्फ इतनी ही सिरो रेखा हमें लगानी है। तो फिर से देखें नीचे हम कैसे शुरू करना है। इधर गोल है, वहां से हमें शुरू करके ऐसे आगे लाना है, फिर वापस पीछे ले जाना है, फिर ऊपर और नीचे ऐसे लाइन बनानी है और आखिर में सिरो रेखा। ये हुआ हमारा थ से थर्मस, थ से थन, थ से थकान, कुछ भी हम कह सकते हैं। अब त थ, अब क्या आएगा? बोलो बच्चों। द। क्या आएगा? द। तो पीछे देखिए आप। तो द से क्या होगा बच्चों? द से दरी होता है, द से दवात होता है और द से दरवाजा भी होता है।
दरवाजा किसे कहते हैं वो तो आप सभी को पता है। दरी, दरी यानी आपके घर पे कोई मेहमान आता है तो हम घर में नीचे चटाई जैसा बिछाते हैं ना उनको बैठने के लिए, उसको दरी बोलते हैं। फिर दवात, दवात यानी जिसमें शाही भरते हैं। पहले के जमाने में जब हमारी जो हम पेन अभी एसी पेनों से लिखते हैं ना, पहले एसी पेन नहीं आती थी, लेकिन एक पॉइंट जैसा आता था उसमें शाही के इधर अंदर भरनी पड़ती थी, लिक्विड शाही आती थी वो हमें अंदर भरनी पड़ती थी और लिखना पड़ता था, तो ऐसी डब्बी आती थी, उसको दवात बोलते हैं। तो अब उसकी लिखावट हम देखेंगे। इधर 1 नंबर कहाँ है, इधर है, तो हमें इधर से शुरू करना है ऐसे करके। फिर टमाटर का ट करते हैं ना हम, उसी तरह से पहले करना है। ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे करके ऐसे ले जाना है ऊपर तक, फिर वापस अंदर की तरफ लाकर गोल बनाना है और फिर नीचे लाना है, और सबसे आखिर में होती है ये सिरो रेखा। फिर से देखिए एक बार, ऐसे शुरू करना है, फिर आगे तक ले जाना है। एक टमाटर की टर की तरह लिखना है पहले, उसके बाद ऐसे पीछे ले जाकर अंदर की तरफ गोल बनाकर ऐसे वापस नीचे लाना है। ये हुआ हमारा द से दरवाजा। द से दवाई भी होती है ना बच्चों। तो इसकी लिखावट फिर से एक बार नीचे देख लेंगे, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे, और आखिर में सिरो रेखा। ते हुआ हमारा द से दरवाजा। अब हुआ द से दरवाजा के बाद क्या आएगा, ध। क्या आएगा बच्चों, ध। तो द से क्या होता है, ध से धनिया होता है, ध से धनुष भी होता है, और ध से धरती भी होती है। धरती यानी कि जमीन, मैदान जैसा होता है ना खुला, वो सब उसको धरती बोलते हैं। धनिया तो आपने खाया है, सब्जी और दाल में हम डालते हैं ना, वो वाला। और धनुष, धनुष भी आपने टीवी पर देखा होगा, देखा है ना ऐसा धनुष। रामायण देखी थी आपने, तो उसमें ऐसा धनुष दिखाई दिया था, तो ये है धनुष। तो अब हम उसकी लिखावट देखेंगे। तो ध की लिखावट हमें कहाँ से शुरू करनी है, आप बोलेंगे 1 नंबर, तो इधर से शुरू करनी है? नहीं, हमें इधर पहले एरा दिया है ना, उधर से स्टार्ट करके धीरे 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 करके ऐसे गोल बनाना है। बना दिया बच्चों। उसके बाद इधर लाना है, फिर इधर वापस ले जाना है बाहर, फिर धीरे 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 करके इधर ले आना है। उसके बाद एक 3 नंबर वाली लाइन बनानी है ऐसे करके, और आखिर में ये सिरो रेखा। ध में भी सिरो रेखा ऐसी पूरी नहीं लगानी होती, सिर्फ ये स्टैंडिंग लाइन है उस पर ही आती है। तो ये हुई ध की लिखावट। तो हम फिर से नीचे देखेंगे, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, फिर वापस बाहर ले जाना है, फिर ऐसे करके ऐसे, फिर एक स्टैंडिंग लाइन और ऊपर सिरो रेखा। तो ये हुआ हमारा ध से धनुष। समझ में आ गया बच्चों? अब त, थ, द, ध, अब क्या आएगा, न। क्या आएगा बच्चों, न। तो अब हम पीछे देखेंगे। ये हुआ हमारा न। तो न से क्या होता है, न से नल होता है, न से नमक होता है, और न से नयन, नयन यानी कि आंखें। ये आंखें है ना हमारी, वो तो न से नयन भी होता है। तो अब हम न की लिखावट देखेंगे। तो सबसे पहले 1 नंबर, तो 1 नंबर कहाँ है, इधर है। तो इधर से शुरू करना है हमें बच्चों, धीरे 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 करके ऐसे ऊपर, इसे गोल बनाकर ऊपर ले जाना है। उसके बाद 2 नंबर यानी कि ए वाली लाइन बनानी है,
और आखिर में ए 3 नंबर वाला बनाना है। ये लाइन हो गई ना। अब आखिर में सिरो रेखा। तो फिर से देखिए, ऐसे करके ऐसे गोल हो गया, फिर ये स्लीपिंग लाइन हुई, फिर ये स्टैंडिंग लाइन बनानी है और आखिर में ये सिरो रेखा। तो ये हुआ हमारा 9। नीचे भी उसी तरह से लिखना है, ऐसे करके ऐसा और आखिर में सिरो रेखा। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया। तो आपको क्या करना है, अब त से लेकर न तक। तो त में भी फॉर लाइन दी है, थ में भी फॉर लाइन दी है, फिर द में भी फॉर लाइन दी है, ध में भी फॉर लाइन दी है और न में भी फॉर लाइन दी है। तो ये सभी की लाइन आपको घर पे क्या करना है, ये जो बिंदु द्वारा ये सब व्यंजन दिए हैं उस पर आपको पेंसिल से लिखकर ये सभी पेज घर पे कंप्लीट करने हैं। समझ में आ गया बच्चों, कौन कौन से? त, थ, द, ध और न, यानी त वर्ग के सभी व्यंजन आपको इस किताब में लिखकर कंप्लीट करने हैं। अब हम 61 पेज नंबर पर जो गतिविधि दी है उसका अभ्यास करेंगे। उसमें देखिए क्या दिया है। गतिविधि में चित्र देखिए और सही वर्ण पर सही का निशान लगाइए। यानी कि इधर अलग अलग चित्र दिए हैं और हर एक चित्र के नीचे 2-2 वर्ण लिखे हुए हैं और उसके पास बॉक्स भी बनाए हुए है। आपको क्या करना है, सही वर्ण पसंद करना है। सही वर्ण का मतलब है चित्र का नाम जिस वर्ण से शुरू होता हो, यानी कि उसका पहला वर्ण आपको उसमें से चुनना है और सही का निशान लगाना है। तो सबसे पहले वाला चित्र देखिए, ये क्या है, तबला। क्या बोलते हैं इसको, तबला। तो उसका नाम किससे शुरू होता है, त, यानी कि त उसका पहला वर्ण है। तो इन दोनों में से त कौन सा है, ए वाला। तो हमें इधर सही का निशान लगाना है। अब दूसरा वाला, ये क्या है, थर्मस। क्या है बच्चों, थर्मस। तो उसका पहला वर्ण कौन सा हुआ, थ। तो इन दोनों में से थ कौन सा है, ए वाला। तो हमें इधर उसके बाजू वाले बॉक्स में सही का निशान लगाना है। अब तीसरा वाला, ये किसका चित्र है, क्या बोलते हैं इसको, दरी। क्या बोलते हैं बच्चों, दरी। हमने आगे भी ये वाला चित्र देखा था, मैंने आपको समझाया भी था। तो इसका पहला वर्ण कौन सा हुआ, द। कौन सा हुआ बच्चों, द। तो इन दोनों में से द कौन सा है, ए वाला। तो आपको इधर सही का निशान लगाना है। समझ में आ गया बच्चों। अब ये लास्ट वाला चित्र, ये किसका चित्र है, धरती का। किसका है बच्चों, धरती का। तो उसका पहला वर्ण कौन सा हुआ, ध। कौन सा हुआ बच्चों, ध। तो इन दोनों में से ध कौन सा है, ए वाला। तो इधर सही का निशान लगाना है। अब आपको समझ में आ गया। त से तरबूज, थ से थर्मस, द से दरी और ध से धरती। अच्छी तरह से समझ में आ गया बच्चों। अब मैंने आपको जब पेज नंबर 43 पर गतिविधि करवाई थी, उसमें मैंने यहाँ नाडा पर करवाया था और इसमें कलर करने को बोला था, लेकिन ये गलत है। आपको ये झरना का चित्र है, जैसे झरना। तो आपको झरना पर कलर करना है, इस नाम पर कलर करना है। अगर आपने कर लिया है तो आपको ये रब करके इधर कलर करना है। अब हम आगे देखेंगे पेज नंबर 62। 62 में क्या है बच्चों, 62 में भी एक गतिविधि दी है। उसमें क्या है, व्यंजन गतिविधि, त से लेकर न तक। क्या है, त से लेकर न तक। तो उसमें है चित्र पहचान कर उनके नाम का पहला वर्ण बोलिए और लिखिए। इधर भी हमें
चित्र को पहचानना है और चित्र का जो नाम है उसका पहला वर्ण हमें इधर लिखना है। तो सबसे पहले इधर देखिए, किसका चित्र है? किसका चित्र है बच्चों? आगे आ गया था ना? हाँ, धनुष का। तो धनुष का पहला वर्ण क्या हुआ? द। तो जगह है इधर हमें क्या लिखना है? द लिखना है। बाकी के वर्ण लिखे हुए हैं। तो उसका पूरा नाम क्या बना? ध से धनुष। ये क्या है? धनुष है। उसके बाद ए वाला, ये क्या है? नल, जिससे हम पानी भरते हैं ना, वो वाला। तो न, उसका पहला वर्ण क्या हुआ? न। तो हमें इधर न लिखना है। पीछे का वर्ण ल लिखा हुआ है। तो क्या बना? न से नल हो गया ना। और तीसरा वाला ये क्या है? किसका चित्र है बच्चों? हाँ, तरबूज। इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं उसको? वाटरमेलन। आप सब खाते हो ना बच्चों? वेरी गुड। तो उसका पहला वर्ण क्या हुआ? तो हमें इधर ऐसे करके ऐसे और ऐसे तो लिखना है। तो उसका पूरा नाम क्या बना? तरबूज। त से तरबूज। उसके बाद ए वाला, ये किसका चित्र है? क्या है बच्चों? ये दवात। क्या है? दवात। इसमें स्याही भरते हैं ना, मैंने आपको आगे भी समझाया था। ये चाचा जो लिख रहे हैं कलम से, उसमें स्याही भरने के लिए इसमें स्याही रखते हैं, तो उसको दवात बोलते हैं। तो उसका पहला वर्ण क्या हुआ? द। तो इधर हमें द लिखना है। पीछे के वर्ण लिखे हुए हैं। तो द से दवात। और ये चित्र देखिए, किसका चित्र है? थन। गाय और भैंस में हम जहां से दूध निकालते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? थन। तो उसका पहला वर्ण कौन सा हुआ? थ। तो हमें इधर थ लिखना है। तो क्या बन गया? थ न, थन। थ से थन। समझ में आ गया बच्चों? ध से धनुष, न से नल, त से तरबूज, द से दवात और थ से थन। बच्चों, अब आपको त से लेकर न तक के सभी व्यंजन अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। मैंने आपको जैसे पहले बोला वैसे ही आपको आपकी हिंदी किताब में त से लेकर न तक के सभी व्यंजन लिखने हैं और साथ में उसको बोलने भी है, यानी उसका उच्चारण भी करना है। इस तरह से आपको पूरा करना है। अब हम अगले वीडियो में त से लेकर न तक का व्यंजनों का अभ्यास नोटबुक में करेंगे। गुड बाय बच्चों।